ताहिर भाई ने बाकी जो है ना कसर इन्होंने निकाल दिया, तंजीमी मैसेज इन्होंने दे दिया था। वो किबला पीर साहब ने इससे उन्वान जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो डिटेल के अंदर गुफ्तगू की है तारीख़ी, मैं समझता हूँ कि बड़े अहम नुक्ते भी इसके अंदर शामिल थे। अल्लाह करे हम लोग समझने वाले, सोचने वाले बन जाएं, चीज़ों को वक्त और हालात को देखने वाले बन जाएं, जो दुनिया के तनाजुर में देखें। यार अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम, मैं इसी नाम पे इक्तिफा कर लूँ जो नाम लिए हैं सारों के। मैं आगे से गुफ्तगू शुरू कर दूँ। मुझसे कबल नाम ले लिए इन्होंने सारे, तो मैंने कहा वक्त भी कम, रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं पता टैक्सर वाले कितने बजे तक जागते हैं, लेकिन हम लोग तो सुबह 7 बजे सोते हैं और दोपहर 2 बजे नमाज से पहले उठते हैं। उसके बाद फिर पूरी रात जागते हैं, सब मुल्क के हालात और चीज़ों के ऊपर अपनी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन यहाँ मगरिब के बाद सोने की आदत है, शायद इशा के बाद, इशा पढ़ के सब सो जाते हैं अमूमन। और इतने प्यारे प्यारे बुजुर्ग जिनकी मैं और आप सब ज़ियारत कर रहे हैं, और ये हमारे जब जन्नत का भी रास्ता खुलेगा और ये जन्नत में जा रहे होंगे, उस वक्त भी इन्हें रोक लिया जाएगा और फिर इनसे कहा जाएगा कि आपके दुनिया में किस किस ने आपकी मदद की, किसने आपका साथ दिया मस्जिद बनाने में, मदरसे में, दीन के कामों में, आका का निज़ाम लाने में। यकीनन ये इनकी हस्तियों की ज़ियारत भी, मैं तो कुछ ये नहीं देखता कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। मेरा छोटा भाई वो आलिम दीन है, मैं तो इंजीनियर हूँ, वो छोटा भाई मेरा आलिम दीन है, मुझसे चौथे नंबर पे जो है। लेकिन मैं उसके भी हाथ चूमता हूँ और जब कुछ तकसीम हो रहा होता है मैं उसके हाथ में रख देता हूँ, बच्चे मदरसे के लिए किताबें ले लेना। शायद ये गुनाहों से भरी जिंदगी है। कैसे जिंदगी गुजरती है ये तो अल्लाह ने इस मिशन के साथ वाबस्ता कर दिया, जिसका ताहिर भाई ने तारुफ कराया। और जब 2090 में अक्सर हम ये गुफ्तगू करते हैं, इस गुफ्तगू इसको आगे लेकर चलते हैं। और थोड़ा सा तारुफ करा रहा था कि इस जगह पे मैं पहली दफ़ा आया हूँ और मेरे प्यारे प्यारे भाई नुमान अतारी भाई, इरफान भाई, यार कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, मुझे गोल्डा शरीफ हाजिरी देने जाना था। मुझे याददाश्त में थोड़ी जैसे ऐसी कर ले तो गुफ्तगू असल तो हो चुकी है। तो वहाँ पे 0 मीटर गाड़ी निकाल के लाया कि यार गोल्डा शरीफ जाना है, हाजिरी देने जा रहे थे हम, तो उर्स हो रहा था गोल्डा शरीफ का से, तो उसमें जाना था। ताहिर भाई क्योंकि कमांडर है हमारे शुमाली पंजाब के और कमांडर इन चीफ हैं शुमाली पंजाब के, और देखें ना उनकी खिदमत देखें, उनका प्यार उलमा और मशाइख से देखें, उनकी तरबियत देखें, अपने कायदीन की, हमारे शौदा के, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के क़यादत में कि उलमा मशाइख के साथ इज्जत का रिश्ता रखना, मोहब्बत का रखना, इखलास मुखलिसी के साथ बोसा लेना है। हज़रत के यहाँ भी मैंने हाजिरी दी है, किबला पीर साहब के पास भी। और किसी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर कोई MP MNA से नहीं मिलते, वहाँ पूछते हैं यहाँ का सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है, उसके मज़ार पे या उसकी सज्जादा नशीन से मुलाकात। ये रिवायत है हमारी सफ़र की। तकरीबन मैं 15 दिन से, आपको पता है ये 1500 साल जश्न विलादत पाक बनाया और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी पाकिस्तान दुल्हन बनी हुई थी। हमारे आका का मिलाद है ना, उस आका का मिलाद है जिसका फौजी से लेके जनरल तक, वकील से लेके आर्मी चीफ तक और रक्षा चलाने वाले से लेके सब्जी का ठेला चलाने वाले तक सब फखर से कहते ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कहते नहीं कहते है किसी के पास ऐसा आका है जो दुश्मन भी कहे आप अमीन है, जो दुश्मन भी कहे आप सादिक है। और क्या जिंदगी थी है,
चलो आज हम छोड़े, बड़ा जिक्र किया आका करीम की, चलते हम दरख्त के शजर के पास चलते हैं, आके लोग सीखते थे, आके काफिर बोलते थे, काफिर कहते थे बताओ मेरे हाथ में क्या है, अबू जहल बोले मेरे हाथ में क्या है, उसे भी पता है नबी का मायने। और ये अहले सुन्नत को एजाज हासिल है कि नबी का अगर तर्जुमा किया किसी के पास नहीं मिलेगा वो अहले सुन्नत नहीं। छोड़ दो आप सबको, आप अबू जहल से पूछते हैं, अबू जहल ये आका की बारगाह में मेरे हाथ में क्या है, आका ने फरमाया मुस्कुराया बोला इसको अपने कान के करीब लेके जाओ, ये बताएगा। उस पत्थर को भी पता है, उस पत्थर को पता है, लेकिन आज के मुनकिरीनों को नहीं पता, आज के जहन्नुमियों को नहीं पता। और चलते एक और आए, एक और ने कहा इश्क की बात, मोहब्बत की बात, कहा कि आप नबी हैं, तो फिर एक नबी के लिए मौजज़ा होता है, तो आप ये जो सामने दरख्त है इसको बुलाए, इसको बुलाए। आका करीम ने कहा जाओ उससे कहना कि आका बुलाते हैं, और वो झूमता हुआ अपनी जड़े समेत निकल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। शजर को भी पता है, जंगे ओद के पौधों को भी पता है कि मेरे जब आका तशरीफ ले जाए तो पहाड़ झूमता है, झूम झूम के कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आका फरमाते रजा देखता नहीं है एक नबी एक सिद्दीक दो शहीद हैं, पता है उसको भी लेकिन पता नहीं है। तो आज के ये मिलाद के मुनकरीन को नहीं पता, इन जहन्नुमियों को नहीं पता। अच्छा जमान मेरी थोड़ी स्लिप होती है, एक तो उनके पास तो ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, तकवे वाले बंदे, कर लेते होंगे कंट्रोल, इनमें से कंट्रोल नहीं होता थोड़ा सा, तो अगर आगे पीछे कुछ जुमले निकल भी जाए ना तो उसको आप माफ कर दें। हुजूर के लिए कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए, इसीलिए आजकल कंट्रोल नहीं हो रहा। एक महीने से सफर कर रहे हैं, मिलाद मनाया धूमधाम से, और हमने कहा है इंतजामिया को कि खुदा की कसम अगर कोई रुकावट बना, किसी ने ये कहा कि 12 बज गए, किसी ने कहा 2 बज गए, हम मनाए पूरी सुबह तक मनाएंगे, सुबह 12 मनाएंगे, लेकिन रोकना नहीं। उनके लिए तुम 3 दिन तक कारोबार बंद कर दो, ताले लगा दो, 3 दिन तक कारोबार बंद, जिंदगी बंद, गरीब का रोजगार बंद, और हम मिलाद मनाए कि हजरत देखिए 12 बजे तक आपको ये स्टेज खाली कर दीजिएगा। कल मैंने मंदिर देखा था, लेकिन मेरे किबला कमांडर साहब, क्योंकि हम जहाँ सूबे में जाते हैं ना उसकी इताअत में चले जाते हैं, ये तंजीमी हमारा तरीका है तारिक भाई। तो ये इन्होंने कहा वो पीर साहब का वो बड़ी सजावट थी, रावलपिंडी वाला कौन सा रोड है, पिशावर रोड, बुजुर्ग हुआ मोरा शरीफ वाले पीर साहब। अब वो आए, एक आया गाड़ी से उतरा, एक फूल भी था नहीं था, 3 फूल भी थे, अब 50 फूल भी स्टाइल लगा के आ जाए, जब हमारा दिमाग घूमता है तो नजर नहीं आता कुछ भी। और उसके बाद उसने कहा अगर टाइम हो गया, अब मैं इनसे कह रहा हूँ यार आप बोलो या मैं बोलूं, कह रहे यार इनकी सेटिंग है ना यार, वो इन्होंने तय की एग्रीमेंट किया हुआ कि हम 10 बजे तक 11 बजे तक रोड खाली कर देंगे, 10 बजे तक रोड खाली कर देंगे। क्यों है हमारे लिए कानून? इसलिए कि मैं और आपको एक दूसरे से लड़ने से फुर्सत हो ना, एक दूसरे की टांगे खींचने से फुर्सत हो ना। जा रहा है मसलक 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 मसलक, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, इत्तेहाद कबूल नहीं है, गुलामी रसूल में मौत कबूल है, यकजहती कबूल नहीं है। सुन्नत की शान में गुस्ताखियां हो रही है, घर बैठे कोई नहीं, ये तो मौलवियों का मसला है, ये मौलवियों का मसला नहीं है, ये मौलवियों दरख्त ने भी कलमा पढ़ा, उस पत्थर ने भी कलमा पढ़ा, उसको भी पहचान, अबू जहल के हाथ में पत्थर, उसे भी पहचान। और मैं और आप कब्र के अंदर जब आए, मेरे इमाम से कहा कि कब्र गहरी रखना, गहरी, मुरीदीन से कह रहे कब्र गहरी रखना। मुरीदीन ने कहा हुजूर कब्र गहरी क्यों रखना?
क्या क्या आका तशरीफ लाएंगे। यकीन देखो यार, मोहब्बत देखो, इश्क देखो, मोहब्बत देखो, कबर गहरी रखना। आका तशरीफ लाएंगे ना, फिर मैं अपना लिखा हुआ सलाम पढ़ूंगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाके नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यकीन माने जब नश्ता पार्क में पीर साहब जनाजे उठा रहे थे ना, इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के शेखुल हदीस का जनाजा था जो सवात के एयरपोर्ट पर पढ़ाया गया था, जो दारुल उम्मीदिया में शेखुल हदीस थे। कोई ग्राउंड नहीं था, कोई ग्राउंड नहीं था, तो शेखुल हदीस मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह का सैयद मुख्तारुल हसन थे, उनका जनाजा एयरपोर्ट पे पढ़ाया गया था। एयरपोर्ट पे जनाजा, कोई ग्राउंड नहीं था, इतनी पब्लिक थी। आका के जो दीन पढ़ाते थे उनका जनाजा देखने वाला जनाजा था। और जब नश्ता पार का जनाजा था, पीर साहब जब उनको कबर, उनको हम सब उठा रहे थे, लाशें उठा रहे, और खुदा की कसम, ये अक्सर शेर सुनते हैं ना नातखा से, सरकार के गुलामों का कफन मैला नहीं होता है। वल्लाह अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा है। जब मेरे अमीर मिलाद मुस्तफा मोहम्मद अब्बास कादरी शहीद, इफ्तिखार अहमद भट्टी शहीद, डॉक्टर अब्दुल कदीर अब्बासी शहीद, आतिफ बिल्लू, और इनका जब जनाजे उठ रहे थे, शाह साहब का, क्योंकि वो दो जमातें होती हैं, एक स्टेज पे होती है, एक स्टेज के नीचे होती है। तो शाह साहब नीचे स्टेज पे जनाजा पढ़ाने, वो नमाज पढ़ाने के लिए चले गए। देखो जो जिनका मिलाद मनाता है, जो जिनके साथ रहता है, जिनके साथ खुशियां मनाता है, अंजाम भी उन्हीं के साथ उन जैसे ही होते हैं। 12 रबी अव्वल आप भूल जाओगे, माँ बाप भूल जाए, बहन भाई भूल जाएंगे। 12 रबी अव्वल जब भी आएंगे, शौदा के 63 जनाजे याद आएंगे, तारीख याद आएगी, सिजदे याद आएंगे। मगरिब की नमाज का टाइम, वो सिजदे, वो रुकू, और सफेद कपड़े पहने थे सारे। और एक और अहम बात बताओ, बड़ी अहम, हजरत जी किसी एक की शक्ल नहीं बिगड़ी थी। सरकार ऐसे थोड़ी, एक की शक्ल नहीं बिगड़ी, किसी के जिस्म के टुकड़े नहीं हुए। बिल्कुल, मैंने सलीम भाई का जनाजा देखा, बिल्कुल सालिम, बिल्कुल ऐसे ऐसे लेटे हुए अस्पताल के आराम तुम्हारे। डॉक्टर आया, सर्जन आया, कहने लगा हजरत इनके सीना है, इनको हमें जुनून था, जुनून काहे चला गया था हमारा, हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। वो सो रहे, स्टेचर पे सो रहे, लाइन लगी हुई है, फौज आ गई चारों तरफ से। उनको पता था कुछ नहीं बचेगा इस पाकिस्तान में। मैंने उनके चेहरे पे, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं उनके गया करीब, एक छोटा सा मक्खी की तरह निशान था, मक्खी का जैसा निशान होता है, जैसे तिल विल होता है, ऐसा निशान था। लेकिन जब वो सर्जन ने आके सर उठाया, उस वक्त तो आपने शायद देखा नहीं था, होश में नहीं थे। सर्जन ने हाथ दिया तो वो हाथ अंदर जा रहा था, गोली यहाँ से गई थी लेकिन पीछे से पूरा फाड़ दिया, भेजा बाहर था। लेकिन उस वक्त क्योंकि वो किसी ने सही करके लिटाया होगा कि लोगों में इश्तियाल ना बढ़े, इंतजामिया सारी मुलविस थी। और उसके बाद उनके जनाजे को लेकर, जो जनाजा दुनिया ने देखा होगा वो देखा होगा, शायद मंदरानी का जनाजा देखा होगा तो देखा होगा, है ना। हमारे अकाबरीन के जनाजे देखे, वो कहते हैं ना जनाजे गवाह होते हैं, आपकी जिंदगी के गवाह, आपके अमल के गवाह, आपके तकवे के गवाह, आपके जनाजे बोलेंगे, जनाजे बोलेंगे, जनाजे। ये मैं इसलिए जिक्र किया कि हम जश्न विलादत पाक मिलाद का जिक्र कर रहे, और 12 रबी अव्वल के दिन ये 63 जनाजे उठाए थे। आप लाइटें लगाते हो, रौनक करोगे, लंगर खिलाओगे आप, हम अपना खून का नजर,
हम अपने सर काट काट के देते हैं आका की नामूस के लिए, साहबा की इज्जतों के लिए, अहले बैत की अजमत के लिए हमारे सीने हाजिर हैं। और याद है हम 82 में नहीं थे, 83 में नहीं थे, हम 85 में नहीं थे, 90 में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बनी थी। जब बनी थी जब हमारे उलमा को शहीद किया जा रहा था, जब बनी थी जब मज़ारात को बम चढ़वाया जा रहा था, जब बनी थी जब पीरों को कब्र में से निकाल के पोलों पे लटकाया जा रहा था। हाँ, वो वक्त याद करें हजरत। अजीमत के रास्ते पे निकलने वाला वो सिपाही जनरल मोहम्मद सलीम कादरी शहीद, मोहम्मद सलीम कादरी शहीद। और अकेले नहीं गए, उसके पूरे खानदान को शहीद किया, पूरी गाड़ी को 400 से गोलियों से भून दिया था। हम आज भी ये निकलते। फिर तब मैं 17 साल जापानियों के साथ रहा हूँ। 2006 में नश्ता पार के धमाके के बाद रिजाइन किया। सबसे मौजिज़ कौम है इस वक्त दुनिया की। उम्रे करने में हम लोग नंबर 1 है पाकिस्तान, पता है हमारे बुजुर्गों को। हम नंबर 1 है उम्रा करने के अंदर, उम्रा करने में हम नंबर 1 है। और करप्शन में 169 पर है। और वो जापानी ना उम्रा करते, ना हज करते, ना ज़कात देते, ईमानदारी में नंबर 1 है। ईमानदारी में जापान दुनिया के अंदर नंबर 1 है, जिसके साथ मैंने 17 साल काम किया। आज क्या बताओ, जो मैं पीर साहब की गुफ्तगू बड़ी गौर से सुन रहा था, जो नुक्ते बयान करते हैं, शामिल रहमत का जिक्र किया, खत्म नबुव्वत का जिक्र किया, लेकिन वो एक साहबी जो जिनका स्टार्ट है हजरत का बताया कि एक बुजुर्ग साहबी, उनके 12 बच्चे थे, 12। आका करीम ने कहा कोई है मेरे खत का जवाब, खत पहुंचाए मुस्लिम बिन कज़्ज़ाब को। तो आप उस वक्त ना खजूर खा रहे थे, साहबी बैठे हुए, आका का दरबार सजा हुआ है, खजूर खाते खाते ना जब हुजूर ने फरमाया कोई है ये खत पहुंचाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। खजूर जो थी वो मुंह से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे आखिर में मेरे से मुकाबला कर लेना, पता चल जाएगा, करते हैं मुकाबला, आखिरी में करेंगे इंशाल्लाह। ये पैकेज पूरा है, टेंशन नहीं। अच्छा अभी ये सुन लो जरा गरम गरम बातें, वरना वो फिर पसीना आ जाता है, वैसे बुड्ढा होती देर से तो इंजन गरम होता है। तो उसके बाद जो है कहा खजूर जो है वो साहबी एक दूसरे साहबी की गोली में चली गई। यार इतनी क्या जल्दी थी, कहा ये फजीलत कोई और ले लेता, ये फजीलत कोई और ले लेता। पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे 12 बच्चों का क्या होगा, पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरी बीवी का क्या होगा, उसको कौन खिलाएगा। आजकल तो ये होता है यार, आज समझा कीजिए मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हो जाए, इतने से हो जाए, फिर इतने हो जाए, अच्छा चलो हो गए इतने, यहाँ तक भी आ गए, अच्छा इनकी जरा शादी मादी करा दूं ना, जरा थी आबाद हो जाए, फिर बोलते हैं उसके बच्चे भी हो जाए, फिर शादी हो जाए, मरेंगे कब। ये मिजाज हमारा आजकल का जो मिजाज बता रहे हैं, लेकिन सुन्नी तहरीक के अंदर हमारे ये नहीं चलता। अभी देखो ना यार, हमने साहबा की जिंदगी देखी हो, और वो जब जा रहे थे, जब चलते हुए जा रहे थे, तो वो देखते हुए जा रहे हैं ना, हुजूर को ज़ियारत करते। जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया था, आका ने भेजा, पता था वापस नहीं आएंगे, पता था, और वो सीना तान के चले जा रहे हैं, आका को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। देखते रहो, खुशकिस्मत हो कसम खुदा की, ये घर भी खुशकिस्मत है। मैंने इस बंदे को देखा है, ईमान से तारिक भाई को देखा, ये तो अभी उम्र से वापस खजूरें खिलाई अभी इन्होंने अजवा, बाकी खाना भी हम बाद में खाएंगे। तो उसके बाद वो वहाँ गया, उसने कहा अपना तारुफ कराया, मैं हुजूर का खत लेकर आया, उसने बोला अभी भी बात कर ले, जो हजरत ने बयान भी कर दी है, तुमसे पीठ निकल, लेकिन उसने कहा पीछे देखो, पीछे
तो कहा कि पीछे देखा तो तलवार और वो नेज़े लेकर खड़े हुए थे। कहना देख लो अभी भी वक्त है। कहना तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। मेरे आका वो है हमारे सरों के, वो रहमतुल लिल आलमीन, वो मेरे आका करीम। तू झूठा है, कज़्ज़ाब है। उसके हाथ टुकड़ों में काटे, में बहुत लंबा हो जाएगा, काटते रहे हाथ उसके, काटे पैर काटा, मुंह काटा, कतल, शहीद हो गए। उससे कहा, कहना पीछे मुड़ के देखो। जब कहा ना, कहना मैंने उस वक्त नहीं देखा पीछे मुड़ के कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मैं देखूंगा तेरे कहने के ऊपर। कज़्ज़ाब, झूठे। और आज भी एक आज हजरत मैं ये रिकॉर्ड कर लो, मैं पता नहीं हूँ नहीं, हमारी जिंदगी पल का पता नहीं। हम ये कफन पहन के घूमते 2090 से जब से हल्फ उठाया है। हमारी हमें टेंशन नहीं है। हमने कहा अगर कहीं नाम मिल रहा हो कफन तो ये ऐसे ही दफना देना, कब्र को ऐसे ही दफना देना। लेकिन आका की नामूस हमारे लिए रेड लाइन, साहबा की इज्जत है हमारे लिए रेड लाइन है, अहले बैत की इज्जत हमारे लिए रेड लाइन है। आका ने फरमाया जिन्होंने अहले बैत से बुक्स रखा उन्होंने मुझसे बुक्स रखा, जिन्होंने मुझसे बुक्स रखा उन्होंने अल्लाह से बुक्स रखा, जिन्होंने उनसे प्यार किया, इनसे प्यार किया, मुझसे प्यार। बस के आगे कोई हमें कुछ नहीं है, कोई फतवा नहीं चाहिए। हमारे आका का फतवा ओके है, उनका हुक्म सर कटा के फेंक देंगे, पूछने भी नहीं जाएंगे घर वालों से। अभी देखो इसने जो बोला है, मैं कल कोई पॉडकास्ट चल रहा था, उसपे एक आलिम दीन बैठे देखे, उसने कहा ये कादियाने से बड़ा फितना होगा, ये अपने फितने का ऐलान करेगा। जहन्नुमी मिर्जा, अच्छा मैं है दोनों ही मिर्जा ही है। अरे यार ये भी बड़ी बिरादरी एक ही है। ये यहूदी के दलाल है, दलाल। उन्होंने प्लांट किया हुआ है, प्लांट। और नौजवान को, वो तो कुरान का भी मुनकिर, अल्लाह का मुनकिर, अल्लाह के रसूल का, अल्लाह के महबूब का मुनकिर, साहबा का, अहले बैत का। हम मौले से मौलवी की लड़ाई है, मौलवी की लड़ाई है। तो कलमा तो आपने भी पढ़ा है, कलमा तो आपने भी पढ़ा है। वो बैठ है ना मुआजा शरीफ पे बैठे हुए, मैं सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये मसला। मतलब ये हमने अंदर की मुनाफिक बताई। मुआजा शरीफ पे बैठा रो रहे हैं, अल्लाह जन्नतुल बकी अता फरमा, जन्नतुल बकी अता फरमा दे, जन्नतुल बकी। मैं वापस नहीं जाऊंगा, जन्नतुल बकी में जाऊंगा। उधर से शाह साहब आ रहे थे, वो उनके इलाके के पीर साहब थे, सैयद एजाज शाह साहब नाम दे देता हूँ, मालूमात कर लीजिए। उन्होंने उनके पैर पकड़े, आप तो सैयद ज़ादे हैं, दुआ कर दीजिए जन्नतुल बकी। वो कहने जा रही क्या हो गया, मैं तो चक्कर लगाने जा रहा था। बड़ी देर वो राजी हो गए, उन्होंने बोला ठीक है, अल्लाह ताला तुझे जन्नतुल बकी अता फरमा दे। वो चले गए दुआ देके किबला शाह साहब, आगे गए, अपने वो चक्कर लगा कर आए, वापस आपकी जियारत करके आए, आपके कदमों में हाजिरी दे के आए। तो देखो फिर रो रहा है, अभी तो दुआ दी है मैंने बकी की, ना हुजूर उधर जल्दी हो गई। अच्छा वो गैस हो रही होगी ना, बैठा था काफी देर से, तो उसको गैस सीधी दिल पे लगती है, तो दिल में दर्द हुआ। उसने बोला हुजूर मैं बीवी से पूछ के नहीं आया था, तो थोड़ा सा इसमें गैप दे दीजिए, वापस दुआ को ना आगे बढ़ा दीजिए, रिलीफ दे दीजिए, रिलीफ, थोड़ा रिलीफ दे दीजिए। और वो उसका गैस का दर्द हो रहा होगा, वो समझा मैं मरने जा रहा हूँ, वहाँ कहीं जन्नतुल बकी मिल गया। तो वो ये वहाँ बैठ के भी अगर मुनाफिकत करें, हमें क्या इस मुल्क पे अल्लाह करम कर दे, खुदा की समझो। मैं गौर से इनके पॉइंट्सों को नोट किया है मैंने, जो ये गुफ्तगू कर रहे थे। हम शाह मंदनाई रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हैं। आज ये वो कानून है, मैं पीपल्स पार्टी वालों से कहता हूँ अगर कोई है तो बुरा नहीं मानना। मैं क्योंकि मैं सीएम गवर्नर सब मीटिंगों में बैठता हूँ,
मैंने कहा बताऊं भुट्टो क्यों जिंदा है? भुट्टो तुम्हारी वजह से जिंदा नहीं है, भुट्टो तुम्हारी नहीं, हम उसकी जाती जिंदगी का जिक्र हो गया। मैंने कहा तुम लोग कहते हो ना रोटी कपड़ा मकान की वजह से जिंदा, ना बाबा ना। भुट्टो की कर्नल की किताब पढ़ लेना, उसकी किताब में लिखा हुआ है, भुट्टो ने कहा था गया मैं, शाहिद नईम रहमतुल्लाह से बड़ी दोस्ती थी, उनके कहना भी बहुत सुनता था, तब बहुत करता था भुट्टो। और जब मैंने कहा आज इसको अगर जो इसको आज उसकी ये नेकी जो उसने खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे साइन किए थे, खुदा की कसम ये कहता था भुट्टो साहब, शहीद ये फरमाते थे, कहते थे कि मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी है, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से इस खत्म नबूवत के सदके से मैं बख्शा जाऊंगा, एक वो बख्शा जाऊं है। जहांगीर कैसा था? जहांगीर बादशाह, बड़ा बादशाह था। उसकी शादी अहले तशी से हुई थी, उसकी बीवी अहले तशी, उसे वो प्यार से कहता था जाने मन। अच्छा वो क्या करती थी, वो चिलमन ऐसा रखा हुआ होता था और पीछे बैठा होता था, बादशाह आगे बैठा होता था, तो अगर कोई फैसला चेंज कराना होता तो उसके कंधे पे हाथ रखती थी, कंधे पे हाथ रखती थी तो वो फैसला चेंज कर देता। जाने मन थी ना उसकी, वो हाथ चेंज कर देता। अब वो एक वाक्य आ गया, पकड़ के लायक बंदे को उसने साहबा की शान में गुस्ताखी की थी, फारूक आजम की शान में गुस्ताखी की थी। अब वो आए, अब जिसको बोला सजा दी, तो जहांगीर बादशाह, जहांगीर दुनिया का बादशाह, दुनिया में बादशाह करता था, उसको बोला तो उसने कहा क्या इसकी सजा, इसने क्या सजा इसकी, क्या काजी ने क्या फैसला किया? कहा कि इसको कहा है, इसको कहा है ये गुनाहगार है, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। उसने क्या सजा दी जहांगीर बादशाह ने? सर तन से जुदा नहीं, उसने बोला इसकी जबान गुद्दी से पीछे खींच लो, इस गुस्ताख की जबान गुद्दी से खींच लो, इसने साहबा की शान में गुस्ताखी की। ये भी तो बादशाह था, हुकूमत कर रहा था ना ये। अच्छा जब उसको सजा सुनाई कि इसकी गुद्दी से जबान खींच लो, तो वही बेगम जाने मन, हम लोग भी पूछ के ही निकलते हैं, हमें ऐसा नहीं है, हमें भी बहुत से लोगों की होगी। तो ऐसे हाथ रखा के जरा फैसला बदल ले। हाय हाय वो तारीखी जुमला जहांगीर बादशाह का, उसने चिलमन के पीछे, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जाने मन ईमान भी तो जरूरी है, ईमान बचाना भी तो जरूरी है। वक्त का बादशाह कह रहा है जाने मन को पीछे से, हर मरता नहीं चलेगा, ये हर मरता नहीं चलेगा, अभी तो चलेगा, सही है अभी तो चलेगा। तो ये है कि हमें मिल के इत्तेफाक से रहना है। आज हम अपने नबूवत के इशू के ऊपर आए, मिलाद मुस्तफ़ा बनाया, जबरदस्त बनाया, खूबसूरत बनाया, बिल्डिंगें सजाई। इत्तेहाद कब करेंगे? हम फिक्रे आला हज़रत की बात करते हैं, फिक्रे आला हज़रत जिन्होंने हिंदू और अंग्रेजों के बीच में बैठ के हक और सच बयान किया, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे। अब हम यहाँ खड़े गए इसी बात पे शुरू हो गए। हमने एक नई इस्तिलाह निकाली, मैंने तो नहीं सुनी, 2-3 साल पहले तो नहीं सुनी, ये आजकल चली है कहीं से बीमारी। हम कहते हैं यार, अच्छा एक और चीज ताहिर भाई, हमने इत्तेहाद हो रहा है, अकाबरीन सैयदजादे आले रसूल और बड़े बड़े हस्तियां उसके अंदर है, बड़ी मतलब उनको कोई शौक नहीं है इसका तस्वीरों का, व्हाट्सएप का, वो दीन पे काम कर रही हैं, इस्लाह ला रही हैं, लोग ये सुनती हैं, आपके पास जाएंगी 8 घंटे सुनेंगे कि भाई आपकी क्या तकलीफ है, क्या है। वो काम अच्छा है या जो स्टेजों के ऊपर हम बैठ के ये माइकों पे शुरू है, जो काम स्टेज पे करने का है वो करे। बताए आका का मिलाद मना रहे, आका की सीरत, साहबा की सीरत, साहबा की कुर्बानियां, वैद की कुर्बानियां, अल्लाह की कुर्बानियां बताए ना। वो भक्ता कुत्ते का वो वहां पे बैठ के वो यहूदियों का दलाल, यहूदियों का दलाल। हमने भी एक बात बता दी है, सारी जिंदगी मरते हुए आए, मारते हुए भी आए, जिंदगी यहाँ ऐसा नहीं है हमारे साथ।
टैक्सला वाले कोई मसला तो नहीं है हजरत, कोई डर वर का मसला तो नहीं है। बोल जाऊं जो बोलना है, सोच लो अभी भी, FIR तुम्हारी कटेगी। अब आप मुझे ये बताएं, 295C कानून, रूल ऑफ लॉ, हमारे बुजुर्ग सीधे कानून की तरफ। मुझे पाकिस्तान की तारीख में आप मुझे कोई एक बताओ हमारे स्टेट से कभी काफिर का नाम। आज शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह अगर गुफ्तगू करते थे, क्या अंदाज होता था कि नमाज के लिए आ रहे हैं, वजू कर रहे हैं, वजू में थोड़ी सी देर हो गई, समझ गए, वो आके खड़े हो गए, हाय हाय हाय, इखलाक पे किरदार पे कुर्बान है। आपने फरमाया हजरत आपके मसलक में सबके पीछे हो जाती है, हमारे मसलक में नहीं होती। क्या बात है, वाह वाह। हमारे मसलक में नहीं होती, लिहाजा पीछे तशरीफ ले जाइएगा, मैं नमाज कराऊंगा। ये भी समझाने का अंदाज, सारी जिंदगी इमामत की है सबकी, क्या था खाली काफर 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 काफर। ओ बाबा कुछ अगर है तो दलील से तो आला हज़रत ने बयान की, दलीलें हैं तो आज मुखालफीन अहले सुन्नत, दुश्मनाने अहले सुन्नत, दुश्मनाने हिंदुस्तान, फितना ख्वारिज आला हज़रत का फतवा लेके घूमते हैं। वो भी मोहताज है आला हज़रत के फतवे के, आज भी मोहताज है आला हज़रत के फतवे के। आला हज़रत के बगैर हम भी कहते हैं अभी आप सारे आला हज़रत वाले, पक्की बात है। मैं अभी चेक करता हूँ, अभी 6 मिनट लगेंगे चेक करने में। आप हाथ देखना, टायर पे जरा हाथ देखना, हाँ मुझे बता रहा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म और हिकमत, इल्म और हिकमत। क्या माशाअल्लाह, सारे आपके आला हज़रत वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला आप देखना इसी बैनर के तले सब एक करेंगे। बहुत कोशिशें हो रही हैं, कुछ चीजें हल्फ है बोल नहीं सकते, बहुत अच्छी चीजें होने जा रही हैं, उसका तरीक़ेकार भी यही है जो अब हो रहा है। अब जो हो रहा है वो सही हो रहा है, उसमें हर बोर्ड से बड़े बड़े मुफ्तियों को लिया गया है जो मतलब मुतनाज़ा या किसी किस्म की वो नहीं है, उस पर सब चीज़ें हो रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे तो बहुत अच्छी उम्मीद है, सरकार का मिलाद है, इसके सदक़े से अल्लाह हमारे लिए हमारे में इत्तेहाद मोहब्बत अता फरमाए। कसम खुदा की हमने मौत से डर नहीं लगता, हम 5-5 जनाजे एक दिन में पीछा उठाए कोई नमाज पढ़ाने के लिए मैं आगे नहीं बढ़ता था। नमाज जनाजा हमारे पढ़ा, अब तो अपने पास माशाल्लाह से जब हमारे बच्चे हैं ना जो शहीद जितने 400 जनाजे उठाए, 500 उठाए, कितने जनाजे उठाए हैं ना, आप यकीन माने हम जाके पूछते थे बता गवर्नर जनाजा कल उठाना, भीख नहीं मांगते थे, भीख नहीं मांगते थे। आज हमने 14 अगस्त मनाई, अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त मनाई, शानदार तरीके से मनाई। क्यों नहीं मनाया? हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ। मियाँ साहब हाशमी मियाँ की गुफ्तगू सुनना था, कहने दुनिया में 2 ही हज़रत हैं, एक घटिया हज़रत, एक आला हज़रत। एक कह रहा है सीधा रास्ता दिखा, और इमाम मेरा कह रहा है सीधे रास्ते से चला। गौर आप कर लीजिएगा, गौर आप कर लीजिएगा, कुछ आप जाके भी तो पढ़िएगा, पता चले। और उस फिक्र के साथ आज तक सब तंजीम होंगे हमारे सारे पूरे पाकिस्तान के दफातर। आज देखो टैक्स में जिम्मेदार, सब जिम्मेदार बैठे हुए भाई। आज शहीदों के बच्चों को बाहर से पढ़ाया, आज अरबी में बात करते हैं। शाम में मैंने वहाँ अयूब खान की तस्वीर लगी हुई देखी, उस मदद 80 मुमालिक के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मेरे शौदाओं के बच्चों ने पढ़ा है, शौदाओं के बच्चों ने जहाँ से पढ़ा है। शाम 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 वो बुजुर्गों का मस्कन। आज गजा में मुसलमान कट रहे हैं, चारों तरफ मुसलमानों की हुकूमत, एक तरफ उर्दन, एक तरफ मिस्र, एक तरफ लबनान, एक तरफ शाम, चारों बॉर्डर पे वो है। लेकिन आप देख लो आज क्या है, कट रहे हैं मुसलमान, कट रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूख से। एक बंद बुजुर्ग लाइन में लगा हुआ, और वो लाइन में लगा के जब उसका नंबर आया, खाना डाल दो इसमें। और आपको वतन की इज्जत, मैं कहता हूँ वतन से प्यार करो, ये वतन हमारा है, वतन हमारा है, वतन हमारा है।
और टेक्सला में मैं शायद पिंडी में भी मैंने ये बात की थी कि वो पिंडी जरा करीब है मेरे, पिंडी मेरे करीब है, थोड़ा सा ज्यादा करीब है। हाँ मसला तो नहीं अपनी सही। तो वो पिंडी भी मेरे करीब है, टेक्सला में भी सुना यहाँ पे सब माशाल्लाह से सारे। मैंने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भाई, आपने खूबसूरत पाकिस्तान का दिफा किया और पूरी कौम को यकजा कर दिया, पूरी कौम को इकट्ठा किया। 14 अगस्त देगा कैसी थी अपनी, जो भी नहीं मानते थे वो भी मना रहे थे, जो झंडे जलाते थे पाकिस्तान के वो भी मना रहे थे, वो झंडे जलाने वाले भी मना रहे थे। और उनको 14 अगस्त गुजरी शानदार, बुनियान मरसूस हुआ, फिर मारका हक हुआ और अब फिर रबीउल शरीफ आ गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस पाकिस्तान की कदर करना आ जाए, बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और वतन की मोहब्बत पूछना है तो कश्मीर जाके पूछो, वतन की मोहब्बत पूछना है गजा वालों से पूछो, वतन की मोहब्बत पूछना है फलस्तीन से पूछो, वतन की मोहब्बत पूछना है यमन वालों से पूछो, वतन की मोहब्बत पूछनी है शाम वालों से पूछो। जो आपके इदारे मजबूत है तो आज ये अब ये मुल्क खड़ा हुआ है, कसम खुदा की। जो हजरत साहब ने फरमाया था कि कमजोर फौज होती तो फिर आए इराक जैसा आशर आए, हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए काम करें। क्योंकि गुफ्तगू बड़ी तफसील से हुई, ताहिर भाई ने बड़ी खूबसूरत की, किबला पीर साहब ने तो कमाल ही कर दी माशाल्लाह से। मुझे तो मैं ताहिर भाई से कह रहा, ताहिर भाई दुआ करवा दो, अब आधा काम आपने उतार दिया था, पूरा उन्होंने उतारा। तो मैंने कहा अब तो जरूरत ही नहीं है, वो जो इशू पे बात थी वो तो उन्होंने कर ली। आज ये 295C खत्म करने पे लगे हुए। आखिर में मैं सिर्फ एक मैसेज जो देना चाह रहा था, आर्मी चीफ से मैं मुखातिब हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से भी मुखातिब हूँ कि ये हमने कानून, आपने कहा कानून हाथ में नहीं लेना, हमने कानून हाथ नहीं लेना। 295C की FIR कटी है और FIA ने अभी उसके ऊपर 15 दिन का उसको रिमांड दिया है और उसके अंदर दफात का इजाफा भी किया है। खुदा न खास्ता उसकी सेटिंग बन जाती है, खुदा न खास्ता उसकी सेटिंग बन जाती है, तो इंशाल्लाह वो सेटिंग हम सही कर लेंगे। हाँ हमसे गिला नहीं करना, फिर ये गिला नहीं करना। गाजी लमदन का खंजर भी बाहर है और उसकी वो 27 गोलियां बंदूक भी बाहर ही है। हाँ ये इस पे हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। किसी माँ को गाली दे दो, किसी को गाली दे दो, जज को गाली दो, जज ने बंदा कराची से उठाया, वो एक यूसी का बंदा था, यूसी का था, जिसने कहा था यूसी का बंदा यार। और वहाँ हुजूर की जात में जो जुमला बोला है, मैंने कल बोल रहा था कि हमारे मुफ्ती साहब वो बता रहे थे उसने क्या क्या बोला है, तो नहीं बोला वो हमारे मुफ्ती साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, ये बोला ईसाइयों ने बोला। और मैं आपको एक बात बताऊं, ईसाइयों ने तरदीद की कि हमारी किसी किताब में ये जुमला नहीं है जो उसने बोला है, कोट किया ना उसने ईसाई की किताब। और मैं बताऊं जब करबला की ये फौज करबला से वापस जा रही थी, और सोचो मैंने सब चीजें देखी हैं वहाँ शाम में जामा मस्जिद उमैया में खड़ी हुई है, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो हुजरा भी है जहाँ सरे मुबारक कमरे में सरे मुबारक बराबर में मौजूद है। आप सारी जिंदगी मुस्कुराए नहीं है, तो किसी ने पूछा इमाम आलिम काम क्या आप तो आज तक हमने मुस्कुराते नहीं देखा, कि अगर करबला देख लिया होता तो मुस्कुराना भूल जाता। और वो गाड़ी भी खड़ी हुई, अब इन्होंने लोग चूमते थे उस गाड़ी को ना, तो उस गाड़ी को वो एक 2 तने हैं लकड़ी के। अब मैं जो बात इसमें बता रहे हो, ये जो अभी ये बकवास कर रहा था ये यहूदियों का दलाल, तो उस पे मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो जब वहाँ गए, ये फौज जब वापस आई तो चर्च आता है एक बीच में, चर्च, उसमें एक राइफ था। उसने पूछा क्या हुआ, ये कौन है, क्योंकि टीवी व्हाट्सएप ये तो नहीं था सोशल मीडिया, ये कौन है, कहा ये हुजूर के नवासे हैं, इनको हमने यजीद के कहने पर कत्ल कर दिया। उसने तो ये जुमला इस्तेमाल किया। उसको जब उस सरे मुबारक का कह गया मैं तुम्हारी फौज को पूरा खाना खिलाऊंगा, पूरी फौज को, फौज थकी हुई भी थी, दूर का सफर था, कह रही अच्छा ठीक है ले लो एक दिन ले लो।
वो सर मुबारक उस राइब को दे दिया। राइब ने, अगर आप आज भी वीज़ा लें, शाम जाए, वो चर्च मौजूद है, वो मस्जिद में तब्दील हो गया लेकिन है वही। उसका एक कमरा है, उस कमरे में वो एक जैसे सिलबट्टी नहीं जिसमें हम चटनी वटनी अम्मी और नानी बनाती थी, आजकल तो हम मशीन में बना करके बना के खा लेते चटनी, वहाँ पीसती थी हमारी खाती, तो वो वहाँ पर उसने ऐसे करके रखा, रोता रहा, इतर लिया उनके चेहरे मुबारक को, साफ करता रहा, पूरी रात वो इबादत करता रहा, मतलब चेहरे को इतर से साफ करता रहा, उनके निशान जख्म सब करता रहा। दूसरे दिन उसने कहा, दिन वो जो जनरल था उसका जो फौज लेके जा रही थी जनाजा, कहा यार एक काम करो, तुम मेरे 4 बेटे ले लो, ये भाई सारे मुबारक मेरे 4 बेटे कुर्बान, उनकी गर्दनें काट के ले जाओ और ये पेश कर देना कि ये गर्दन मैं लेकर आया, मैं यही सर चाहिए। वो सर मुबारक लिया। आज 2025 में आप चले जाओ, उसके ऊपर खून जमा, खून मुबारक, खून मुबारक, वो आज तक है। और जब मेरे आका करीम की उम्र मुबारक 11 बरस की थी ना, 11 बरस की, और आप जब पहले अपने चचा के साथ तिजारत के लिए गए थे शाम, आज वो बाजार आज भी मौजूद है, आज बाजार मौजूद है और वो चर्च भी मौजूद है, वो चर्च मौजूद है। आप जाए एक दफा जाके जियारत करके आए, तो वो आपकी उम्र मुबारक 11 बरस की थी, आप वहीं पे बैठ गए, आगे खतरनाक इलाका था, तो उसने राइब ने कहा आप ऐसा करें, इनको यहीं बिठा दे, मैं देखभाल कर लूंगा, आप आगे तशरीफ ले जाए। चचा से कहा उनके, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके जिम्मे करके जा रहा हूँ। आगे गए, राइब कह रहे मैं रोज आना चर्च से बाहर आता था, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक बच्चा आएगा, उसकी कमरे मुबारक पर मोहरे नबुवत होगी, उसकी कमरे मुबारक पे मोहरे नबुवत होगी। 11 साल की उम्र मुबारक, चचा को नहीं पता, वो मोहरे नबुवत। उस राइब ने, क्योंकि जो उसकी किताबों में लिखा था, उसने उसके हिसाब से बच्चे को जरा सा ऐसे करके कमरे मुबारक चेक की, 11 साल की उम्र, कह रहे ये कोई खास बच्चा है, कहने कैसे अंदाजा लगा ये खास बच्चा है। राइब मुसलमान नहीं, ईसाई राइब, उनका पादरी, बच्चे देख के क्यों कह रहे ये आम बच्चा नहीं है, 11 साल की उम्र मुबारक में उस पादरी को भी पता था खास बच्चा है। कहना आपने कैसे अंदाजा, चले कहने के जब ये मूव करते थे ऐसे कर रहे, तो कह रहे एक बादल इनके ऊपर साया किया हुआ था, बादल वहां आता था उनके। राइब पादरी, अभी इसने तरदीद की, हमारी किताबों में इस्तेमाल किया। तो जब हमारे मुफ्ती साहब ये बयान कर रहे थे वाकया, जिन्होंने भी फतवा भी लिखा, तो मैं पीछे ही बैठा हुआ था। वो जगह थी क्या कहते हैं, शेरगढ़ गुजरात का इलाका है। तो मैं पब्लिक देख के ऐसे खूबसूरत चेहरे, तो अपना भी दिमाग घूम रहा था, मदीना मदीना हो रहा था। वो झूमता रहा, बाबा जी झूमता रहा, बाबा जी आ रहे, याद आ रहे, उछल छला भी मैं वहाँ पे डी चौक, अभी हजरत ने याद दिला दिया डी चौक, वो डी चौक पे कैसे थे बाबा जी। उसके बाद जो वो क्या कहते हैं, जो राइब था, उसने चचा से ये बात की और ये वहां से वापस पलट गए। आज हमने कहा देखो 295 सी हो गई, दफात लग गई है, और हमारे मिजाज को सब जानते हैं। हाँ, वो DGI SPR दे रहे थे, कह रहे थे फौज का काम ये मारो मर जाओ मिशन है। मैंने कहा सुनी तेरी कभी यही है, सेम है, वर्दी का फर्क है खाली। हम भी वतन के लिए लड़ते, वो भी वतन के लिए लड़ते। हमारी शहादत भी फी सबीलिल्लाह है, हमारे इदारों की भी शहादत है फी सबीलिल्लाह है। सही है या नहीं है? बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हमने कहा अगर इसको रहा किया गया
इदारों ने इंसाफ ना किया, इसको फांसी पे नहीं लटकाया, तो फिर हमें तो पता है आपको, मैच बराबर करना हमें आता है। वहाँ वाले यजीदियों को भी पता था कैसे टपकते थे, हम भी टपकाते थे, वो भी टपकते थे। तो मसला हमारा नहीं है, टेंशन नहीं है। अब ये जान है इन बाजुओं में और उंगलियों में भी। ये अगर इसको रहा किया या इसके लिए कोई रास्ता बनाया गया, कौम खुद फैसला कर लेगी। अब तो बताना ही नहीं पड़ता। वो वहाँ से हजरत अहले बैत के साहबा की शान में गुस्ताखी की, उसको सिक्योरिटी में यहाँ किराए सियालकोट पहुँचा दिया बंदे को। नाम नहीं लूँगा मैं, अब कुछ और भी आगे नहीं बताऊँगा मजीद, कि वो वहाँ से उसे निकाल के सियालकोट पहुँचा दिया गया। एक दुबला पतला, आजकल वो बड़ा कलफ लगा के घूम रहा है, हथकड़ी चूमता जाता है। मैंने एक गुस्ताख को टपकाया, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए नहीं कुर्बानियां देते हम लोग, अपने माँ बाप के लिए कुर्बान नहीं हो जाते। सीधा अंदर गया कमरे में, उसने लोड किया, दस उसको इतना मारा। उसने बोला क्या है मरना, तो मौत तो लेकर गया था ना साथ, उसे पता था अंदर में जिंदा बाहर नहीं आऊंगा। वो पुलिस वाले पैरा दे रहे थे, पुलिस वालों ने कहा यार ये मर जाएगा, छोड़ दो यार, अभी इसको सजाए मौत होगी, इसको आपने कर लिया ना, इसको अब ले जाते हैं। वो पुलिस वाले फौरन अस्पताल लेकर गए, उसकी सांसें चल रही थी। बहुत डिटेल है, वो सबको पता है। हमारे जितने अब सुन्नियत का धकने वाले, सलीम भाई बोलते थे सुन्नियत का धकने वाले सुन्नी साथी, सुन्नियत का धकने वाले सुन्नी साथी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसे ही करते थे ना सलीम भाई का स्टाइल यही था, हमारा भी यही स्टाइल है। टेंशन देने का लेने का नहीं है, यही हमारा स्टाइल है ना। आप लोग खुलकर काम करें, आपकी दिफाई तंजीम ये मौजूद है, उलमा हो, मशाइख हो, मुगद्दिया हो, हमारे सब कुछ है। हम हजरत बस आपने वो बयान सुनाना है हमें, ये खत्म नबूवत का बाकी काम हम लोग लड़के निपटा लेंगे बाहर बाहर ही। हाँ टेंशन नहीं है हमें किसी। अब वो गया दौर 80-90 का, जब बड़े हमारे उलमा पे हमले हुए, हमारी मसाजिद पे हमले सब ले लिए वापस, और अभी जो रह गई है वो भी ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, और कहा ना जब तक दीप न जले थे शहीदों के लहू से, कहते जन्नत में चरागा नहीं होता। अल्लाह ताला, मुझे पता नहीं कहाँ से आवाज़ आती, मैं इनसे कह रहा था यार आज आप बयान करना। मैं मुसलसल 1 महीने से मुसलसल बोलता हुआ आ रहा हूँ। आज मैंने कहा था वो रेस्ट मिल जाएगा, ताहिर भाई ने फिर भी वो किया है। वो किबला पीर साहब के बाद तो मैंने बिल्कुल खुश हो गया था। मैंने कहा अब ये कहेंगे कि खाली दुआ करेंगे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, चंद दुरूद व सलाम के 2-4 शेर, और उसके बाद दुआ करना। ज़ैद भाई और असद भाई आज एक शेर दोनों सलाम को पढ़ेंगे, और उसके बाद दुआ, उसके बाद ज़ैद, असद भाई आप भी आ जाए। मुस्तफा जाने रहमत खो सलाम शमाए बज़ में तायत पेला खो सलाम जे सुहानी गड़े चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज साथ पेला खो सलाम। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती तेरी किस्मत पे लाखो सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। वो रज़ा जिसने लिखा ऐसा प्यारा सलाम उनकी नूरानी
तुरबत पे लाखों या इलाही वास्ता जिक्र रसूल आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। तशरीफ रखें। दुआ से पहले मैं सरवत भाई से गुजारिश करूंगा कि वो नारे आप अपने मोहब्बत भरे अंदाज में बैठ जाएं। सारे नारे लगते हैं, ताजदार खत्म नबूवत के नारे होंगे और सरवत भाई का अपना एक मोहब्बत का अंदाज है। हाथों को उठा के पूरे बैठ जाओ भाई, बच्चों बैठ जाओ आप। उसके बाद इंशाल्लाह पीर साहब खुसूसी तौर पर दुआ फरमाते हैं, दुआ होती है और आप सबके लिए लंगर शरीफ बैठ जाएं। सारे जहाँ जहाँ खड़े हैं दुआ का अदब भी है, बैठ जाएं सारे हजरात। वो जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर तशरीफ लें, बैठ जाएं ताकि मोहब्बत के साथ पूरे जज्बे के साथ नारे का जवाब। ये इन्होंने एक आखिरी वैसे चलो अच्छा भी प्रोग्राम भी आखिरी कल मरी वाला प्रोग्राम है ना। अच्छा चलिए मेरे ख्याल से हम सब अभी है ना जाग रहे हैं, लंगर की तैयारी भी है इंशाल्लाह ताली जारी सारी है और उस वक्त हमको इंतजाम का भी मौका मिल जाएगा, लेकिन एक हाथ भी नीचे नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है ना? सब अल्लाह के नाम पर पहला वाला हाथ और रसूल के नाम पर दोनों हाथ। क्या ख्याल है? नारे तकबीर, आवाज पीर साहब जब तक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान। सारे हजरात स्टेज पे भी तशरीफ रखें। सब हजरात से गुजारिश है अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लें, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, 3 दफ़ा कुल शरीफ। मैं एक दफ़ा फिर तमाम उलमाए किराम मेहमानान गिरामी का जनाब मोहतरम मोहम्मद इरफान अतारी साहिब, इनके अहले खाना की तरफ से, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जुमला ज़िम्मेदारान कारकुनान की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जितने अहले मोहब्बत दावत पे तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको कदम कदम पर दारैन की सातों से माला माल फरमाए। और मैं किबला पीर सैयद सादत अली शाह साहिब आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो हमारी बुजुर्ग शख्सियत हैं, आप सब के लिए दुआ फरमाएं, सुन्नी तरीके शुहदा के लिए। जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम का, एक तो वो दोस्त हैं ना जो आ गए हैं, लेकिन इस टीम ने जो तक्सला की टीम थी, हाजी तारक कादरी साहब 17 तारीख को वापस आए उमरा शरीफ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिलाल भाई, नोमान भाई, माशाल्लाह मुफ्ती इनायतुर्रहमान साहब, इनकी पूरी टीम, इन्होंने दिन रात एक करके अल्हम्दुलिल्लाह वाह कैंट के गिरदो नवा में इश्तिहार लगाए, बैनर लगाए, दावतें दी, अपना वक्त दिया और गली गली ये पैगाम पहुंचाया आज के इस कॉन्फ्रेंस का। तो इनके लिए भी खुसूसी सब के लिए दुआ, इरफान भाई के अहल खाना के लिए और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शुहदा के लिए, मेरे कायदे मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब की सेहत और आफियत के लिए अल्लाह ताला आपका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत फरमाए। किबला पीर साहब दुआ फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अस्हाब सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम। परवरदिगार आलम, मेरे छोटे अजीज नौजवान भर जवान सफ़ेद दाढ़ियों वाले सफ़ेद रीश बुजुर्ग हजरात उलमाए कराम मशाइख इज़ाम हुफ़ाज़ क़ुर्रा, या अल्लाह इलाहुल आलमीन, हम सब का आना, बैठना, सुनना, सुनाना, ताम कलाम इंतज़ाम एहतमाम बतवस्सुल सय्यदुल खैरुल अनाम, या अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हदियतन तोहफतन अकीदतन मोहब्बतन चाहतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार की नज़र करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। आपके तवस्सुल करीम से तकरीबन 1,24,000 पैगंबरों के
बारगाह आली बार में पेश करते कबूल फरमा। मेरे हजूर के वालिदैन करीमैन, आले बैत अतहार, अज़वाजुम मुत्तहरात, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, शुहदा इस्लाम, शुहदा इस्लाम, शुहदा इस्लाम, बिलखसूस शुहदा करबला के अरवाए मुक़द्दसा व मुतहरा की मज़ीद बुलंदी दर्जात के लिए इल्तिजा करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह उन पर तेरे पहली बड़ी करम, बड़ी मेहरबानियाँ, बड़ी इनायात, हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत, हमारी चाहत, हमारी उल्फत को कबूल फरमा और दर्जात बुलंद फरमा। उनके रूहानी तवज्जुहात हमारे हाल शामिल हाल फरमा। या अल्लाह हमें हमीयत दीन अता फरमा, गैरत दीन अता फरमा, मोहब्बत दीन अता फरमा। या अल्लाह पाक बिलखुसूस हमारे पूरे शुहदा इस्लाम और इस गए गुजरे दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, हमारी सिविल सोसाइटी जो अपने नजरिए के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मिशन के लिए नौजवानियों की कुर्बानियां, जिसमें सरे फहरिस्त सुन्नी तारीख है और बड़े बाबरकत दिन, नजर भी बड़ी खूबसूरत पेश हुई है तो उधर से कबूलियत भी बड़ी मौला करीम सुन्नी तारीख समेत या अल्लाह जिन्होंने तहरीक लब्बैक में रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत के हवाले से जो शुहदा है उनसे लेकर या अल्लाह पाक आज तक हमारे सिविल सोसाइटी से लेकर हमारे इदारों से लेकर बिलखसूस हमारी पाक फौज, इस पाक फौज में हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। या अल्लाह पाक इसको जो तूने फिरासत, इरफान और मार्फत की नेमत अता फरमाई, जिसके नतीजे में इसने सोवियत यूनियन जैसी बदमस्त हाथी को शिकस्त ही नहीं दी, उसको पाश पाश भी किया है। इसी फौज ने अमेरिका ने अकेले नहीं पूरी दुनिया को लेकर जो अफगानिस्तान में आया उसको शिकस्त फाश दी है और फिर वो जो खिजालत है उसका खमियाजा के लिए इसने इसराइल को तैयार करके हिंदुस्तान की पुष्ट बनाई, अमेरिका और इसराइल ने करके जो पाकिस्तान पर कारी ज़र्ब की कोशिश की है। या अल्लाह तेरा करोड़ शुक्र है, वो तो 1.5 अरब की आबादी है। या अल्लाह तेरा करम है, हमारी पूरी कौम भी अलर्ट थी, पूरी फौज भी अलर्ट थी। या अल्लाह ये तेरा करम है कि तूने हमारे 6 शाहीन 6 पायलटों से 1.5 अरब की कौम के दांत खट्टे ही नहीं करवाए, 32 बार दांत निकाल कर ये ऐलान किया कि जो मेरे नबी का कलमा पढ़कर हिंदुस्तान पर आएगा, हिंदुस्तान उसके सामने बैठ जाएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र भी है और फिर इल्तिजा है। या अल्लाह ये यमन, ये नूर, ये बरकत, ये इज्जत, ओ मेरी आका करीम की पाक फौज जिसमें 313 की मौला करीम गिनती है, जो उनको फतूहात, बरक़ात, इनायात तूने अता फरमाई। या अल्लाह हमारी फौज को भी अता फरमा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे फौज ने भी और हमारे जो हल्लो अक़द के मालिक उन्होंने भी माजरत खाना रवैये को तर्क करके कड़ा जवाब देने का आज अभी जा रहा ना, हमारे गोग महफूज है, अभी जा रहा ना गोग महफूज है। और माजरत खाना रवैया छोड़कर जब इज्जत का रास्ता इख्तियार किया तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, 1 पर 10 पर 1 नहीं, 1.5 अरब पर 6।
मौला करीम ये नेमत हमारे लिए मौला करीम हमारे लिए इस्तिकामत अता फरमाते हैं। और बिलखसूस मौला करीम जो इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत को तूने बुलंद किया, पाकिस्तान के झंडे को तूने बुलंद किया, पाकिस्तान के वकार को तूने बुलंद किया, बल्कि पाकिस्तान की जुर्रत और जमाबंदी को या अल्लाह तूने जो बुलंद किया, जिसके नतीजे में हर बड़ी ताकत घुटने टेक कर नहीं बैठी, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का नजरों का मरकज और महवर पाकिस्तान को या अल्लाह तो ने बनाकर अपने पाकीज़ा मुल्क सऊदी अरब की हिफाजत के लिए, खिदमत के लिए, वहाँ हिफाजत नहीं, वहाँ तो हरमैन शरीफैन की खिदमत अल्लाह कबूल फरमाए। वो हिम्मत की सूरत में खिदमत होनी चाहिए, वो जुर्रत की सूरत में होनी चाहिए, वो दिलेरी की सूरत में होनी चाहिए, वो शौक़े शहादत की सूरत में होनी चाहिए। और या अल्लाह पाक हम देखना चाहते हैं कि वो इस्राइल की तबाही की सूरत में होनी चाहिए। मेरे पाक परवरदिगार, मेरे ये पाक वक्त है, मेरे रसूलुल्लाह की सारी उम्मत शर्क से लेकर घर, शुमाल से लेकर जनूब तक जहां भी दफन है, जहां भी हुजूर के गुलाम मदफून है, और बिलखसूस तमाम हाज़रीन मजलिस जो यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके मुकम्मल साहिब ईमान अबाउ अजदाद, इनके ननिहाल, ददेहाल, ससुराल तक जो इस जहान फानी तरफ से तो हुए, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अगर बशरी तकाज़ुं से कोई सुस्ती, कोई लग़्ज़श, कोई कोताही, कोई गुनाह सगीरा कबीरा, फराइज़, वाजिबात, सुन्नत मुताहरा, मुस्तहबात में कोई कमजोरी है, या अल्लाह तेरी उम्मत की, महबूब की उम्मत के कसीर तादाद में या अल्लाह हम बैठे हैं, तेरी बारगाह से माफ़ी के तलबगार हैं, या अल्लाह उन्हें माफ़ी अता फरमा कर करवट करवट जन्नत में नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी खताएं माफ़ फरमा, हमारी कमजोरियां माफ़ फरमा। और बरकत के लिए पढ़ ले मेरे साथ, पढ़ ले पढ़े अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु अलैह। या अल्लाह हमारी तौबा, बोलो बोलो, या अल्लाह हमारी तौबा, या अल्लाह हमारी तौबा। अल्लाह पाक हमारी तौबा को भी कबूल फरमा, हमारी जिंदगी की नेकियों को कबूल फरमा। हमारा भी ये जान खूबसूरत, हमारी कब्रों को भी मुनव्वर, और हमारे हशर को भी बाइज़्ज़त फरमाना। और मौला करीम जो स्पिरिट, जो गैरत, जो जुर्रत, और जो इस वक्त जिस एक्शन की जरूरत है, या अल्लाह वो सारी सिफात सुन्नी तहरीक में पाई जाती हैं। या अल्लाह गैब से इसकी मदद फरमा, इसके लिए राहें आसान फरमा, राहें बाबरकत फरमा, राहें बाइज़्ज़त फरमा। और बिलखसूस इसके अंदर जो इत्तफाक़ उम्मत का दर्द है, अल्लाह पाक इस नेमत को इन्हीं के हाथों आम फरमा। मौला करीम बिलखसूस हम मशकूर व ममनून है तेरे उस पाक अच्छे बंदे के, जो इरफान साहब हैं हमारे यहाँ मेज़बान। अल्लाह ताला उनकी इस खुलूस, मोहब्बत, चाहत, उल्फत और हजूर की गुलामी को कबूल फरमा कर उनकी जिंदगी की राहें आसान भी फरमा, बाबरकत भी फरमा, बाइज़्ज़त भी फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को शरीरों के शर से महफूज फरमा। ऊंचा बोलो। हासतों के हसद से महफूज फरमा, साजिशों की साजिश से महफूज फरमा, और दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज फरमा। या अल्लाह इस पाकिस्तान को अपने हसारे रहमत और नबी पाक के नजर इनायत में जगह अता फरमा। या अल्लाह इसे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा।
या अल्लाह मकबूजा कश्मीर से लेकर फलस्तीन तक या अल्लाह रहमत फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमान को अपनी हिफाजत के लिए, अपनी हमीयत के लिए, अपनी गैरत के लिए इन्हें होश भी अता फरमा और जोश भी अता फरमा। मौला करीम बिलखसूस मेरे तमाम अजीज और मुकाबले एहतराम जो मेरे सामने बैठे उन समेत या अल्लाह पाक या रसूलुल्लाह के दीन को लेकर, मोहब्बत को लेकर, उर्फत को लेकर, चाहत को लेकर, गुलामी के इस जज्बे को लेकर नगर नगर करिया करिया एक एक जगह पर जाकर हजूर की मोहब्बत की सौगातें बांटने वाले ये हजरात उलमाए कराम, या अल्लाह इनके पाकीज़ा और मोहब्बत पर ऐसाए उम्मत मोहब्बतिया पर कायम फरमा और हमें भी इनके साथ मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। और बिलखसूस मैं बहुत 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 शुक्रिया भी अता करता हूँ सरद भाईजान का कि आप सरजमीनी टैक्सला पर तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया पत्नी ये जागते हैं कि नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ ये फा फैक्ट्री हो, ये टैक्सला हो, ये कामरा हो, मैं कुछ चीज़ें जो है वो सेंसर कर रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले लगा। सूरत भाई ये खुद नहीं जागते, ये पूरी कौम को भी जगा के रखते हैं। इनकी वजह से सारी कौम जागी हुई है। अल्लाह ताला इस सरजमीन को अपनी हिफाजत अता फरमा। और आखिरी दुआ, या अल्लाह दीन और दुनिया, कब्र और हशर के लिए जो मांगा है वो भी अता फरमा, और जो अपनी कुतांदेशी और कमजोरी से नहीं मांग पाए वो भी अता फरमा। हम जो इधर सारे हैं हमारी इधर खैर फरमा, हमारे जो अबाओ अजदाद उधर चले गए उनकी उधर खैर फरमा। सरवत भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और आपका ये काफिला इसी गैरत इज्जत बरकत से चलता रहे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की नूर अर्शी मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।